अच्छा राइडर सिर्फ एक अच्छी बाइक से नहीं बनते बट अच्छी राइडिंग हैबिट से बनते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल अबाउट सम गुड राइडिंग हैबिट्स व्हिच यू एक्चुअली नीड टू फॉलो एंड लर्न, ताकि आप अपने बाइक को और खुद को सही सलामत रख सकें। तो सबसे पहली चीज़ और काफ़ी कॉमन मिस्टेक जो मैं काफ़ी राइडर्स को करते हुए देखता हूँ इज़ दे ट्राई टू क्रूज अलॉन्ग बिगर व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स। मत करो, दैट इज़ वेरी अनसेफ। अगर आप उन गाड़ियों से तेज़ चला रहे हो यूल बी फार सेफर अगर आप उन गाड़ियों के साथ चल रहे हो। या तो यू ड्रॉप बैक, आइदर यू ओवरटेक। इफ़ यू राइडिंग अलॉन्ग कार्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जैसे मैं इस बलिनो के इस साइड में हूँ, आई डोंट एग्जिस्ट फॉर दैट बलिनो, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा आई विल क्रैश। अगर मैं गाड़ी के साथ चल रहा हूँ, मैं उसके थोड़ा पास हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी बाइक हो, 2 टायर्स को रोकने में 4 टायरों से बहुत ज़्यादा टाइम और जान लगती है। अ कार विल ऑलवेज स्टॉप इन अ शॉर्टर डिस्टेंस देन योर मोटरसाइकिल, एंड जब वो पैनिक ब्रेक करेगा या इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगा गाड़ी वाला, आप उसके अंदर घुसोगे ही घुसोगे। तो या तो आप ट्रैफिक से तेज़ चलो जैसे कि मैं चल रहा हूँ अभी, या फिर आप ट्रैफिक से स्लो चलो कि लेट द कार्स ओवरटेक यू। दूसरी चीज़ इज़ रिलेटेड टू द सेम थिंग, राइड एज इफ यूर इनविजिबल। ठीक है, आपकी बाइक, एंड दिस इज़ नॉट लाइक आप ऐसे चलाओ कि आप दिखो ही नहीं, पर आप ये सोच के चलाओ कि आप किसी को नहीं दिख रहे हो। दोनों स्टेटमेंट्स में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि गाड़ियों में और बड़े व्हीकल्स में काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, एंड देर आर मेनी अ टाइम्स व्हेन अ कार वोंट बी एबल टू सी यू और योर बाइक एंड दे माइट चेंज द लेन और समथिंग, एंड उसमें गाड़ी वाले की भी पूरी फॉल्ट नहीं है क्योंकि आप उसके ब्लाइंड स्पॉट में चल रहे हो। या तो आप गाड़ी के डायरेक्टली पीछे चलो एट अ सेफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, जैसे कि मैं अभी 70 पे हूँ एंड आई एम मेंटेनिंग अ गैप ऑफ एटलीस्ट 20 मीटर्स। या तो आप गाड़ी को ओवरटेक करो, एंड ओवरटेक करो जगह देख के एंड पेस मैनेज करके, क्योंकि डोंट ओवरटेक इफ़ यू डोंट नो हाउ फास्ट डज योर बाइक एक्सेलरेट, बिकॉज यू नीड टू ओनली मेक द डिसीजन टू ओवरटेक अगर आपको 120% श्योरली पता है कि मैं उस गाड़ी से पहले उस व्हीकल को ओवरटेक कर लूँगा। जैसे कि मुझे पता है इफ़ आई डू दिस आई विल ओवरटेक दिस कार ईजीली। पर अगर मैं कोई नई बाइक चलाता हूँ, कुछ करता हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कितनी तेज़ एक्सेलरेट करेगी, तो मैं फर्स्ट उस बाइक का फील लेता हूँ, देन ओनली आई ट्राई टू ओवरटेक। अदरवाइज आई एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60-70 and I ride on the leftmost lane, which is ideally a bicycle lane, but again that's the safest area for me. अब तीसरी चीज़ जो काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, ऑल्दो अब काफ़ी उसका चलन बन चुका है, बट दैट इज़ इंजन ब्रेकिंग। अब इंजन ब्रेकिंग का बेसिक मतलब ये है कि आपके इंजन में बहुत सारे मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं विच एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तभी जब तक आप थ्रॉटल ना दो, और जैसे आप थ्रॉटल छोड़ो बाइक बहुत रैपिडली डिसलरेट होने लगती है। तो इंजन ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि अब फॉर से मैं 6th गियर में चल रहा हूँ एंड आई वांट टू स्टॉप एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, व्हाइल अप्लाइंग ब्रेक आई विल शिफ्ट टू अ शॉर्टर गियर। उससे क्या है, इंजन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जिसकी वजह से गाड़ी और रैपिडली स्लो डाउन होगी, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ कार्स एंड बाइक्स। तो हाँ, इंजन ब्रेकिंग अगर आप करें तो योर ब्रेकिंग डिस्टेंस कैन बिकम अ लॉट शॉर्टर देन बाय जस्ट यूजिंग ब्रेक्स। एंड ब्रेकिंग का भी एक तरीका होता है, यू नेवर प्रेस क्लच एंड देन प्रेस ब्रेक, यू ऑलवेज ब्रेक हार्ड फर्स्ट एंड देन यू प्रेस इन द क्लच। ये चीज़ें विद टाइम आती है, बट डेफिनेटली दीज आर समथिंग्स व्हिच यू शुड फोकस ऑन, बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दोगे देन प्रॉब्ली आप इवन 5 years डाउन द लाइन आप इन चीज़ों को सीखोगे ही नहीं। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू राइड अलॉन्ग वेरी गुड राइडर्स हु एक्चुअली टॉट मी दिस। तो हाँ, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ आई एम डिसलरेटिंग बट आई एम ऑल्सो शिफ्टिंग डाउन माई गियर्स, एंड ऐसी सिचुएशन में मेरे को ब्रेक दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे ब्रेक का जो वेयर एंड टेयर है वो भी बहुत कम होगा। एंड इफ़ यू राइड अ गुड साउंडिंग बाइक इट साउंड्स ब्लडी ऑसम टू डाउन शिफ्ट एंड डू इंजन ब्रेकिंग। पर इंजन ब्रेकिंग में कई लोगों को मैंने देखा है वो बस शिफ्ट डाउन कर देते हैं, क्लच छोड़ देते हैं। ठीक है, टेक्निकली यू आर डूइंग इंजन ब्रेकिंग बट यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग योर इंजन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो व्हेनेवर यू शिफ्ट डाउन, ऑल्दो आजकल की सब बाइकों में, इस बाइक में भी स्लिपर क्लच है, बट इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू रेव मैच व्हेन यू शिफ्टिंग डाउन। उससे क्या है, आपका जो शिफ्ट डाउन होगा वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आई एम डूइंग 80, अभी आई विल शिफ्ट डाउन विदाउट रेव मैचिंग, जरका है, फिर शिफ्ट डाउन, ये जरका है। और वहीं पे लेट मी ओवरटेक दिस एलिफेंट ऑफ अ ट्रक फर्स्ट, परफेक्ट,
I'll do 80 and I rev match. No joke. Even when I shift to third gear, there's no joke. Because मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंजन के रोटेशन को बाइक की स्पीड के साथ मैच कर रहा हूँ. बिकॉज क्या होता है, जब आप एक लोअर गियर में होते हो एट अ हायर स्पीड, यू टेंड टू रन एट अ हायर आरपीएम. सो व्हेन यू शिफ्टिंग फ्रॉम अ हायर गियर टू अ लोअर गियर, आपका आरपीएम बाइक का इंजन का सडनली जंप करता है, जिसकी वजह से क्या है, आपको वो जर्क फील होता है. एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे ही आपका इंजन का आरपीएम बढ़ता है, उतना ही इंजन के कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप जर्क खा के से ब्रेक आती है आपकी बाइक में. तो वहीं पे अगर आप रेव मैच करोगे, बेसिकली यू आर जस्ट मैचिंग द रेव ऑफ द बाइक. शिफ्ट डाउन एज मेनी गियर्स एज यू वांट टिल द कैपेसिटी ऑफ द गियर. ऑब्वियसली 150 की स्पीड में पहला गियर मत डालो. गियर बॉक्स और क्लच एक एक हाथ में लेके जाओगे घर. तो हाँ, सो यस, इंजन ब्रेकिंग इज़ वेरी क्रूशियल. एंड इसी चीज़ से एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो पहली बारी पहाड़ जाते हैं, वादियों का नज़ारा लेते हैं, मज़े लेते हैं, एंड जब वो डाउन हिल जाते हैं, वो बाइक को या तो क्लच इन कर लेंगे या बाइक को न्यूट्रल में डाल के कांस्टेंट फ्रंट ब्रेक या रेयर ब्रेक अप्लाई करेंगे. इट्स अ बिग नो. डोंट एवर डू दिस एंड आई टेल यू व्हाई. जब आप कॉन्स्टेंटली ब्रेक अप्लाई करते हो, एंड स्पेशली विद दीज बाइक्स, बिकॉज इनके वो रेसिंग ब्रेक डिस्क या ब्रेक पैड्स नहीं है या कैलिपर्स नहीं है, ये नॉर्मल कम्यूटर है. बट इवन लाइक फॉर विद एनी बाइक, जब आप कॉन्स्टेंटली ब्रेक अप्लाई करके रखते हो एंड आपकी बाइक मूव करती रहती है, तो क्या होता है, आपके कैलिपर्स हीट अप होते हैं. बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक साइंस. अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन पैदा कर रही है, रगड़ खा रही है, तो वो गर्म होगी. एंड वो चीज़ जब गर्म होती है, तो बदले में आपका ब्रेक ऑयल भी उबलने लगता है, एंड दैट इज़ व्हेन आपका ब्रेक हो जाएगा फेल. एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपके कैलिपर्स में भी बहुत तगड़ा डैमेज होगा, एंड हो सकता है आपकी डिस्क भी डैमेज हो जाए ओवरहीट होकर. तो ये सब मत करो. अगर आप डाउन हिल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, गियर में जाने दो बाइक को. फॉर से इफ यू डूइंग अ स्पीड ऑफ 50, फॉर से अब जैसे मैं इस बाइक को जब भी लेके जाता हूँ, व्हेनेवर आई एम डाउन हिल एंड से आई एम डूइंग द स्पीड ऑफ 40 या 50, मैं इसको 4th और 5th गियर में आई लेट इट रोल. उससे क्या है, आई एम नॉट अप्लाइंग ब्रेक्स, बट द बाइक इज मेंटेनिंग इट्स स्पीड एंड इज नॉट ओवर एक्सिलरेटिंग एंड इज नॉट गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज बाइक गियर में है. Secondly, whenever I need to accelerate, I can just accelerate. Whenever I need to brake, I can just brake. You would have a lot more control of your bike. Now let's talk a little more about braking. Now I think everybody knows this rule. It's 70-30 or 80-20. That is front brake to rear brake. But आजकल एक काफ़ी नई चीज़ पता चली है मेरे को, जो काफ़ी लोग फैला रहे हैं कि भाई कॉर्नर करते हुए ब्रेक नहीं करना चाहिए. ओके, now listen. अगर आप बहुत हाई स्पीड में कॉर्नर कर रहे हो, then you should avoid braking. एंड ऐसी सिचुएशन में आने से पहले ही आपको अपना कॉर्नर कैलकुलेट करना चाहिए. यू नीड टू हैव अ स्मूथ एंट्री विथ अ स्मूथ एग्जिट. आपके जो आप ट्रैक रेसेस वगैरह भी देखते हो, उसमें यू डोंट सी दोज राइडर्स डूइंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ये नहीं करते वो. दे ग्रेजुअली एक्सेलरेट. उससे क्या है, दे मेंटेन देयर लाइन and they also maintain their speed, hence their times are very low. वहीं पे if they'll do this, the bike will suddenly start accelerating, जिसकी वजह से बहुत सारा टॉर्क रेयर व्हील में आएगा and they'll probably skid out. तो ये चीज़ नहीं करनी. एंड इसी तरीके से ब्रेकिंग भी करनी होती है. when you brake, you don't grab your brakes, you squeeze them slowly. इससे क्या प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग होती है, तो आपकी कॉर्नर में एंट्री भी स्मूथ होगी. अगर आप ग्रेजुअली एक्सेलरेट करोगे, आपकी कॉर्नर से एग्जिट भी स्मूथ होगी. बट हाँ, अगर आप काफ़ी हाई स्पीड में ब्रेक्स को ऐसे पकड़ लोगे, जकड़ लोगे, तो व्हाट विल हैपन इज योर फ्रंट व्हील वुड गेट ओवरवेट. बिकॉज बेसिक फिनोमेना, जब भी आप किसी भी व्हीकल को रोकते हैं, तो उसका सारा वेट आगे ट्रांसफ़र होता है. तो ऑन अ बाइक योर फ्रंट व्हील विल गेट ओवरवेट, जिसकी वजह से स्किड हो जाएगा एंड आप गिर जाओगे एंड आपके साथ वहाँ खेल समाप्त वहाँ हो जाएगा. तो हाँ, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स एंड अ वेरी अंडररेटेड पॉइंट इज योर फीट पोजिशनिंग ऑन योर मोटरसाइकिल. अब बहुत लोगों की आदत है कि वो अपना पाँव का जो बीच का हिस्सा है फुट पैक पे ऐसे रखते हैं. आइडियली आपके पैर के जो टो बॉल्स हैं, दे शुड बी ऑन द फुट पैक. उससे मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल,
यू विल ऑलवेज हैव मोर कंट्रोल, बिकॉज फॉर से अगर मेरा पाँव का बीच वाला हिस्सा फुट पेग पे है, देन देयर इज अ चांस कि मेरा पाँव ब्रेक पेडल के नीचे अटक जाए, टाइम पे मैं ब्रेक ना दबा पाऊँ. सेकेंडली, when your toe balls are on the foot pegs, you're always at a more attentive and a more connected position. You're more over the bike. कि जब हम पाँव ऐसे रखते हैं हम लाउजी हो जाते हैं, जब हम पाँव ऐसे रखते हैं ऑटोमेटिकली आपका posture करेक्ट हो जाता है, so you're in more control of the bike. Secondly, whenever you want to shift down or shift up or you want to brake, you know कि हम मुझे पाँव आगे करना है बस. So ये सारी चीज़ों की जब आप हैबिट बना लोगे तो आप प्राउडली खुद को कह सकते हो कि भाई आई एम अ गुड राइडर. पर ऐसा आप अपने दोस्तों के सामने मत करना, क्योंकि वो आपको बहुत ही बुरी तरीके से लज्जित कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बोलेंगे, छपरी बोलेंगे और बहुत चीज़ें बोल सकते हैं. तो अपने दोस्तों के सामने ऐसा मत करना, पर आप अपने मन में फील करने लेना कि हाँ आई हैव बिकम अ बेटर राइडर. और अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो देन लाइक करो, ठीक है. वो अंगूठे का बटन है, लाइक करो, ठीक है, उसको दबाओ. एंड उसी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू सब्सक्राइब. इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दबा भी सकते हैं एंड मुझे सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा आपका, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैंने एक बहुत ही इनोसेंट सोल की मदद करी है एंड वो मेरी इस मदद से काफ़ी खुश है. एंड उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों की और मदद करूं, आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊं, आपको हंसाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आपको नॉलेज दूं एंड बेसिकली जो भी है मेरे पास शेयर करने को आप लोगों के साथ शेयर करूं. सो अब आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में. तब तक के लिए इट्स योर होस्ट मोटर आकाश taking a flight. Bye. Quack.